अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविशी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसके बारे में हम जानेंगे और किन या अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा इसकी वीडियो की इंफॉर्मेशन में होगा। शेख उम्मी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बात करते हैं हम नाइट्रिक एसिड। होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी है कि अगर किसी पेशेंट को पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गई है या वार्ट्स हो गए हैं, स्किन क्रैक्ड हो गई है, इसमें इस पेशेंट को फिशूरा की शिकायत हो सकती है। इसमें इस पेशेंट को स्किन क्रैकिंग की बहुत ज्यादा होती है, यानी डर्मेटोलॉजी से कंसर्न होती है, वार्ड्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं उसमें, तो उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसमें जो पेशेंट होता है, देखिए कोई भी डिजीज अगर हमें स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले हमारी दो चीजें मेन डिस्टर्ब होती हैं कि हमारा जीआईटी डिस्टर्ब होता है। अगर हम अपनी डाइट को अच्छे से नहीं ले रहे हैं, प्रॉपरली इंटेक नहीं कर रहे हैं, पानी का इंटेक नहीं कर रहे हैं या ओवरऑल अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो हम बीमारियों की तरफ आ जाते हैं। अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल करना, अनहाइजीनिक डाइट का इस्तेमाल करना या जंक फूड का इस्तेमाल करना, अच्छी तरीके से वाटर इंटेक नहीं करना जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक, या एक्सरसाइज का ना करना या फिजिकल वर्किंग नहीं करना। हर इंसान की एज अलग अलग होती है, उसका इम्यून सिस्टम अलग होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, तो आपकी बॉडी में किस चीज की इन्फेक्शन हो रहा है या किस चीज की कमी हो रही है ये आप सबसे बेहतर जान सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट में किसी में डिजीज होती है या कोई इश्यू होता है तो वो इनिशियल स्टार्ट में ही अगर उसे रिकवर कर ले तो बहुत जल्दी क्योरेबल हो जाती है। अगर हम वार्ड्स या मस्सों की बात करते हैं या स्किन क्रैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम अपने मिनरल्स या हम अपनी डाइट में न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, पानी का अच्छे तरीके से इंटेक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपको हो जाए तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा डिजीज में कन्वर्ट कर देती है। आप आपको इनिशियल स्टार्ट जो होगा जीआईटी आपका डिस्टर्ब होगा तो कभी कब्ज होगा, आपको इश्यू होगा, आपका लीवर डिसऑर्डर्स हो सकता है, उसमें किसी भी किस्म का एब्सिस हो जाता है या कोई आपको ब्लडर स्टोन हो सकती है या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, किसी की इन्फ्लेमेशन होती है, आपका ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ होता है। यानी इट मीन्स कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रही है, कुछ ना कुछ तो आपको साइन ऑफ सिम्टम्स आएगा ना, तो उसके बिहाफ पे आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं। एक मॉलिज के बाद एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे बवासीर हो गई है, तो जस्ट बवासीर के पीछे जो इतने स्टेजेस हैं, जो रिकवर इनिशियल स्टार्ट से उसने नहीं करा या अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, तो फिर वो इन क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो जाती हैं और फिर इसके बाद ये तकलीफात स्टार्ट हो जाती हैं। इसके जो पेशेंट आपके पास आएगा मेन उसको ये होगा कि उसको क्रैक होना शुरू हो जाएगी इसकी। अब वो कोई भी आपका ओरिफेस हो, कोई भी आपके बॉडी का ओरिफेस होगा, ओरिफेस में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वार्ड्स की या पाइल्स की या फिशूरा की हम बात कर रहे हैं, तो वो एनएस की जगह पर आपको क्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कोई कांटे चुभ रहे हैं। उसमें हेमोराइड्स भी आपको हो सकता है, ब्लीडिंग की कंप्लेन आपको हो सकती है। इससे आपको एनेमिकल कंडीशन भी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस आ सकती है, आपको माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, आपकी तबीयत बोझल रहेगी। और अगर ये और क्रॉनिक केस में चली जाएगी तो फिर आपको वार्ड्स होना शुरू हो जाते हैं स्किन पर। उसमें हम होम्योपैथी की दूसरी रेमेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की कि अगर कहीं पे भी आपको मस्से हो जाए, क्रैक्ड स्किन हो जाए या आपको ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाए तो नाइट्रिक एसिड का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप लो पोटेंसी से हाई पोटेंसी तक अपने मॉलिज से कंसल्ट होकर इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेख होमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इजाजत चाहूंगी डॉक्टर महावी शेख, शेख होम्योपैथिक क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।